हिंदी साहित्यिक कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए हिंदी की प्रमुख और वरिष्ठ लेखिका प्रमिला वर्मा जी की लिखी हुई कहानी न चाहते हुए। तो शुरू करते हैं कहानी न चाहते हुए। हथेली में रखे काले कपड़े में बंधे ताबीज और कागज में रखी भभूत को रूना देखती रही। मन में संशय तो था ही। बाबा शाह ने स्पष्ट जाना, नहीं, संकोच किस बात का बेटी, जब आपका ध्यान किसी ने नहीं रखा तो आप क्यों इतना सोचती हैं। बस 2 दिन बाद आप आ जाएं। फिलहाल एक में मिलाकर उन्हें खिला दें और ताबीज़ को खुद अपने पास रखें। आपका केस बड़ा विकट है। यूँ तो ये आम बात है, पर आप लोग पढ़े लिखे हैं। दूसरी औरतों की तरफ देखते हुए वे बोले। वो उनके पैरों के पास झुकी उनके चरण स्पर्श करने के लिए और धीमे से बोली, बाबा शाह, ये एकदम व्यक्तिगत मामला है, एक प्रसिद्ध नेता को लेकर, अतः आप इसे किसी के समक्ष न खोलें। हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूँ, आप जाएं। बाबा दूसरी तरफ देखने लगे। कार में लौटते समय उसने अपने पेट को सहलाया। 4 महीने का शिशु पेट में है। अपने इस बच्चे को पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। तभी उसकी निजी नौकरानी मरियम ने बताया, एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा हैं मैडम, चुटकियों में काम कर देते हैं, आप एक बार जाकर तो देखो। अविश्वास था मन में, कहीं ऐसा होता है क्या? सचमुच तंत्र मंत्र होता है? वो संस्कृत के प्रकांड पंडित की बेटी थी। उसके पिता जनेऊधारी ब्राह्मण नहीं थे, वे कायस्थ थे, लेकिन पांडित्य में अद्भुत विद्वान। वे BHU में पढ़े थे और काशी के तट पर बैठकर संस्कृत की उच्च शिक्षा ग्रहण की थी। दर्शन शास्त्र में PhD करके वे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हो गए थे और अपनी इस बुद्धिशाली बेटी को शांति निकेतन पढ़ने भेजा था। जिन तांत्रिकों और कर्मकांड के पंडितों के वे विरोधी थे, आज उन्हीं की बेटी तांत्रिक के चक्कर लगा रही थी। पढ़ाई के पश्चात रूना एक मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर नियुक्त हुई थी, बिना किसी सिफारिश के अपनी विद्वता के बल पर। क्या कह रूना इसे, अपनी बदकिस्मती? या जिस कंपनी में वो कार्यरत थी वहीं केके अर्थात कृष्ण कुमार शर्मा आया था चुनाव के धन के लिए। कंपनी के मालिक मोहन सान्याल के सभी डील वही करती थी। मोहन जी ने उसे ही केके के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करने को कहा था। ऊंचे कद का, गौर वर्ण, आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक केके को देखकर वो अत्यंत प्रभावित हुई थी। रूना की सुंदरता और प्रभावशाली व्यक्तित्व से केके भी बहुत प्रभावित हुआ। मुलाकातें बढ़ने लगीं। दोनों ओर का समान आकर्षण उन दोनों से ही छुपा नहीं था। केके चुनाव में व्यस्त था और रूना उसकी पार्टी के प्रचार प्रसार में। केके की जीत पक्की थी और हुआ भी वही। केके भारी मतों से विजयी हुआ था। केके ने रूना का हाथ थाम कर कहा था, रूना, मेरी विजय में तुम्हारी भी विजय है, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे साथ रहोगी। केके द्वारा उसको एक अलग बंगला दिलवाया गया था जो समस्त सुविधाओं से युक्त था। एक लंबी महंगी गाड़ी, नौकर और वो सब कुछ जो हर लड़की का सपना होता है। और वो सरकारी बंगले में रहने लगा। अब वो विधायक था। वो चकित थी, ये क्या केके, तुम अलग रहोगे? हाँ रूना, मेरी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे भी हैं, वे महाराष्ट्र में रहते हैं, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। अब ऐसा सत्य सुनकर रूना मानो जमीन में धंस गई। केके ने उसके दोनों हाथ प्रेम से पकड़कर सोफे पर बिठाया और कहा, रूना, हम शादी नहीं कर सकते, पर इस स्टैम्प पेपर पर हस्ताक्षर तो कर ही सकते हैं। अर्थात पुरुष विवाहित होते हुए भी किसी स्त्री के साथ मैत्री करार करके चाहे जितने वर्ष पति पत्नी की तरह साथ रह सकते हैं। इसमें विवाह बंधन नहीं होता। अगाध प्रेम में डूबी रूना ने अपना संपूर्ण कैरियर दांव पर लगाकर करार मैत्री पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। ये उन दिनों की बात है जब गुजरात में एक बदनाम सी हवा बह रही थी। मैत्री करार अर्थात पुरुष विलासिता का नया हथियार। ये हवा दूसरे राज्यों में भी आई थी। पिताजी ने तो उससे संबंध तोड़ ही लिए थे। बस पत्र में इतना लिखा था, मुझे घिन आती है कि रूना, तुम मेरी बेटी हो। क्या कमी है तुम में कि तुम अविवाहित रहते हुए किसी के साथ रहोगी? ये कौन सी संस्कृति है? ये कौन से संस्कार हैं? अच्छा हुआ कि तुम्हारी माँ जीवित नहीं है, वरना क्या वे इस दुख को झेल पाती? काशी के तट पर तुम्हारी मृत्यु का श्राद्ध करके अपना एकाकी जीवन मैं अब हरिद्वार में बिताऊंगा। रूना कुछ समय तक इस अद्भुत समझौते के बारे में सोचती रही। पिता से संबंधों का टूटना वो सह रही थी, लेकिन केके से मिल रही थी। उसे देख रेख, प्रेम और पार्टी में
एक सुरक्षित पद का एहसास था। वो प्रथम बार गर्भवती हुई तो केके ने कहा, नहीं रूना, इससे हमारी समस्त महत्वाकांक्षाएं खत्म हो जाएंगी। मैं अब इस जीवन से पलायन नहीं कर सकता, तुम अबॉर्शन करवा लो। तब रूना मान गई थी। वे मित्र हैं, ये सभी जानते हैं, लेकिन बच्चा? बाद में केके ने बहुत ध्यान रखा था कि इस तरह की कोई बात सामने ना आए। वैसे क्या सैकड़ों लोग जानते नहीं थे कि रूना के साथ उसके क्या संबंध हैं? लेकिन ऐसी करार मैत्री में तो कितने ही नेता, अभिनेता, उद्योगपति, अमीर वर्ग शामिल थे, तो विरोध का स्वर कहाँ से आता? पूरे 7 दिन बीत चुके थे। केके उससे नाराज चल रहा था। वो सुन नहीं रहा था। पूरे 9 वर्ष साथ साथ जीने के पश्चात भी आज वो एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। केके दुहाई दिए जा रहा था, मैंने तुम्हारे साथ कोई छल नहीं किया रूना, देखो ये पेपर्स, करार मैत्री के। वो सोफे पर बैठी रूना के ऊपर कोर्ट के पेपर्स की फोटो प्रति फेंक कर चला गया। करार मैत्री यानी मैत्री भी कोर्ट के स्टैम्प पेपर पर? हाथ में कागज फड़फड़ा रहे थे और गर्भ में शिशु। जिसे उसने रिश्ता समझा था वो मात्र स्टैम्प पेपर पर लिखी उसे मुंह चिढ़ा रही थी। केके ने स्पष्ट कह दिया था, रूना, ना बच्चा हो सकता है ना ही शादी का प्रश्न उठता है। मेरा संयुक्त परिवार है, पिता कठोर अनुशासन प्रिय हैं। क्या उत्तर दूंगा मैं सबको? मैं पत्नी को तलाक भी नहीं दे सकता। वो बेहद सीधी घरेलू महिला है और तुम जानती हो विपक्ष सिर्फ मुद्दे ढूंढते हैं। बस करो केके, तुम स्वार्थी हो। तुम्हारी असलियत इन वर्षों में सामने आ चुकी है। जब साधिकार तुम्हारे बीवी बच्चे इधर आते हैं, रहते हैं और तुम उन्हें लिए घूमते रहते हो, मेरा क्या? मेरे 9 वर्ष क्या तुम वापस ला सकते हो? सारे सुख तो तुम्हें दिए रूना, फिर शिकायत कैसी? ये सुख तो मैं स्वयं पा सकती थी, इतनी समर्थ थी, लेकिन तुम्हारे प्रेम में मैंने सब कुछ छोड़ दिया। एक स्त्री परिवार चाहती है जहाँ वो पति बच्चे के साथ रह सके। कुछ फ़ायदा नहीं था। वो अपने सफ़ेद वस्त्रों में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मातम मना रहा हो। वो ऐसे उठा मानो कभी नहीं उसके पास आएगा और कठोरता से चला गया। मुसलमानों की इस बेहद गरीब और गंदी बस्ती में दोबारा आई रूना। अब बाबा ही कुछ संभाल सकते हैं। चीकट टाट के पर्दों और लकड़ी बुरादों के धुएं से घिरी खाना बनाती स्त्रियों ने फिर उस लंबी कार को निहारा और एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोली, निश्चय ही ये अमीरजादी किसी भारी मुसीबत में है, तभी तो ये बाबा शाह की शरण में आई है। बच्चों ने कार को चारों तरफ से घेर लिया। वो कार से उतरी और बाबा शाह के कमरे की तरफ बढ़ गई। कीचड़ और गंदी नाली को फलांगती वो पटरे पर चढ़ी जो कि नाली पर रखा था। पटरा एक तरफ से उठा और छपाक से गंदा पानी कीचड़ उस पर उछला और उसकी सैंडल और पैर कीचड़ से भीग गए। आइए। कमरे में कुछ औरतें थीं जिनको बाबा ने बाहर जाने का इशारा किया। हिंदू मुस्लिम स्त्रियां बैठी थीं जिनकी अपनी अपनी समस्याएं थीं। मुसलमान स्त्रियां चेहरे पर से नकाब उठाए बैठी थीं। देखो बेटी, ये नसीरा बेगम है, अपनी सौत से इतनी तंग हैं कि कुछ भी करने को तैयार हैं। कल सारी रात बैठकर ताबीज़ और नक्शा बना कर दिया है। असली केसर से भोजपत्र पर नक्शा बनाया है, फिर उसको जलाया। उसकी भभूत का ताबीज़ बना कर रखा। बहुत हो चुका, अब इसकी सौत कल तक अंतिम सांस ले लेगी। शौहर से रात दिन की मारकाट का अंत भी कल हो जाएगा, जो ये सौत के कारण सहती थी। रूना सिहर उठी। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं करना, मैं तो चाहती हूँ। बोली, नहीं बाबा, उनके परिवार का इसमें कोई दोष नहीं। रूना के सामने केके की पत्नी का चेहरा आ गया। गोल गोल चेहरा, बड़ी सी बिंदी, लाल सिंदूर से भरी मांग, भर भर हाथ चूड़ियाँ, बरसों दूर दूर रहते हुए भी पति के प्रति समर्पित नारी। नहीं, उनकी क्या गलती है? मैं चाहती हूँ बाबा, मेरा पति, लेकिन शादी तो हुई ही नहीं। वो बुदबुदाई। हाँ हाँ, वो मान जाए यही ना, आपकी सौतन के पास ना जाए, बाबा ने कहा। कैसे समझायो बाबा को? वो तो बस शिशु को जन्म देना चाहती है, केके मान जाए, बस इतना ही। देखो बेटी, आप चाहती हैं नेता मान जाए, लेकिन रूना बाबा को सब सच कह देती है। बाबा चकित हैं। ये किसी का अनर्थ करना नहीं चाहती, सिर्फ पेट में आए बच्चे को जन्म देना चाहती है। वे कुछ सोचने लगते हैं, बाद में बोलते हैं, एक बड़ी साधना करनी होगी। उस साधना में आपके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं होगा, निर्वस्त्र होंगी आप, और तब तक खड़ी रहेंगी जब तक ये साधना चलेगी। रूना तैयार हो जाती है। आज ही रात होगी वो साधना। उसे तो अपना बच्चा चाहिए, वो कुछ भी करेगी। उसने स्वीकृति में सिर हिलाया। बाबा ने कहा, रात 10 बजे आप आ जाना, 25,000 रुपये भी साथ लाना। घबराना नहीं,
मेरे 2 भतीजे साथ होंगे। तभी 2 स्त्रियां एक पुरुष के साथ कमरे में आ गईं। बाबा ने उसे बैठने का इशारा किया। कमरे में लोबान और अगरबत्ती की गंध समाई हुई थी। दोनों औरतों ने अपने चेहरे उगाड़ लिए। खूबसूरत बेदाग गोरे चेहरे दमक उठे। वे दोनों हैरत से उसकी ओर देखती रहीं। उसके कानों में हीरे के कर्णफूल, गले में हीरे की पेंडेंट वाली चेन, हाथों में हीरे जड़े कंगन और वैसी ही अंगूठियाँ। इतनी अमीर पढ़ी लिखी औरत को क्या दुख हो सकता है जो यहाँ तक चली आई? एक औरत ने फुसफुसा कर दूसरी से कहा। तब तक साथ आया पुरुष बाबा से बात करके बाहर निकल गया था। दोनों औरतें उस पुरुष के जाते ही बाबा के पास खिसक आईं। बड़ी उम्र की औरत ने दूसरी औरत की तरफ इशारा करते हुए बाबा से कहा, पिछले 4 सालों से जो यह आदमी बगैर शादी किए इसके साथ रह रहा है, वो स्वयं तो शादीशुदा है। इसे भरमाए रखा, झूठ बोला कि निकाह करेगा। इसका काम धंधा भी छुड़वा दिया। ये अब पेट से है, अब इसके पास आता तक नहीं। आप कुछ करें बाबा। बाबा ने नज़रें उसकी ओर घुमाईं। वो दृष्टि नहीं मिला पाई, नज़रें नीची कर लीं। कहाँ रहता है ये आदमी? यही था ना? बाबा ने पूछा। हाँ बाबा। कैसे भाग गया? तब कहता था चल देखें, तेरा यंत्र मंत्र अब आपको देखते ही सटक गया। हम तो यही चाहते हैं बाबा कि वो इसके पास आ जाए। उसी बड़ी उम्र की औरत ने कहा। छोटी स्त्री बैठी आंसू बहाती रही। क्या काम करती थी ये? बाबा ने पूछा। कसीदाकारी, गोटे फूल बनाती थी, नकाब काटती थी। शाहगंज का एक दुकानदार अच्छी कीमत पर ले लेता था। इस नासपीटे ने सब बंद करवा दिया। तो फिर से कसीदाकारी शुरू कर दे। कौन सा धन लगाना है? ना हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा आ जावे। बाबा हंसने लगे। अपनी ब्याहता के साथ रहने लग गया। बड़ी उम्र की औरत ने कहा। तुम दोनों क्या चाहती हो ये तो बताओ, बाबा ने पूछा। मरे खपे ब्याहता, हमें क्या, हमें तो अपना अधिकार चाहिए, बड़ी औरत बोली। कैसा अधिकार? बाबा बोले। ना निकाह किया, ना ससुराल गईं, अधिकार के लिए लड़ने लगीं। साथ रहने से अधिकार नहीं मिल जाते। समाज के कुछ उसूल होते हैं, उन्हें निभाना पड़ता है। तुम इसकी कौन हो? खालाजात बहन, बहुत बड़ी हूँ इससे। बाबा खामोश हो गए। वो उकता कर उठने लगी। उसे लगा कि बाबा ने जानबूझकर ये दास्तान उसे सुनाने को बैठने को कहा था। बाहर शोरगुल था। एक स्त्री रो रही थी। उसे उसका शौहर पकड़े था। हाय हाय, कुर्बानी के लिए 2 बकरे पाले थे, कोई खोल कर ले गया। अब बाबा बताएं उस मर्दुए का नाम। बालों से घसीट कर बाबा के सामने लाऊंगी। वो भीड़ से अलग हटकर कार की तरफ बढ़ गई। रास्ते पर बाबा का ये वाक्य भाले की तरह उसकी जहन में खुपता रहा। साथ रहने से अधिकार नहीं मिल जाते। केके का खानदानी व्यापार था, शक्कर के कारखाने, पूरे 4 कारखाने और घर में 2 बेटे। बड़ा बेटा डीके विवाहित था। खानदानी हवेली थी। कोई ऐसा भी समय था जब इस हवेली में 60-65 लोगों का भोजन बनता था। पूजा घर में भगवान के सभी बर्तन सोने चांदी के थे। लेकिन अचानक ही कारखाने बंद हुए और पिता का कर्ज बढ़ता गया। अब किसी तरह घर का खर्च चल रहा था। उतनी शानो शौकत भी शेष नहीं थी। पिता ने कारखाने चलाने के लिए बैंक से कर्ज लेने के लिए आवेदन किया था। ये इतना सरल नहीं था। हवेली गिरवी रखनी पड़ेगी। केके यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ाई करता था। पढ़ाई कम, यूनियनबाजी ज़्यादा करता था। आवारागर्दी भी उसके व्यक्तित्व में शामिल थी। तभी केके के लिए माया का रिश्ता सामने आया और 2 कारखाने खुलवा देने का आश्वासन भी, अर्थात इस विवाह के पश्चात अच्छे दिनों की वापसी संभव थी। पिता ने केके की एक ना सुनी और विवाह हो गया। कारखाने चल निकले। बल्कि माया इस घर के लिए इतनी भाग्यवान साबित हुई कि बाकी 2 कारखाने भी चलने लगे। माया सर्वगुण संपन्न पढ़ी लिखी लड़की थी। जब केके कलकत्ता गया तब माया गर्भवती थी। उसने बेटे को जन्म दिया। तब भी केके नहीं आया। वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। बाद में राज्यमंत्री बनने के बाद वो बेटे को देखने आया। तब तक रूना उसकी ज़िंदगी में आ चुकी थी। लौटा तो ठीक 10वें महीने उसको लड़की होने की खबर मिली। माया जानती थी कि केके के साथ कोई स्त्री जुड़ी है, अलग बंगला दिया है, लेकिन उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं। उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना अच्छा नहीं लगता। वे अपनी ससुराल में बच्चों के साथ रहती रहीं। रूना घर लौटकर आई तो मन अवसाद से भरा था। मरे खपे प्याता, ऐसा तो उसने कभी चाहा ही नहीं। दूसरी औरत तो वो थी ही। बस इस शिशु का जन्म हो जाए तो वो अपनी ज़िंदगी जी सकेगी। एक अच्छी सी नौकरी उसे कभी भी मिल सकती है। जब केके चुनाव जीता था तब भी उससे नौकरी छुड़वा कर घर में बिठा दिया था।
एक औरत को क्या चाहिए? गहने, कपड़े, बंगला, गाड़ी? नहीं, नहीं, नहीं। पिताजी कहा करते थे, सिर्फ कर्म करो, आगे बढ़ो। मेरी बेटी को तो ऊंचाइयां छूना है। कहाँ हो बाबू तुम? कैसी निष्ठुरता से उसने अपने प्रातः स्मरणीय पिता को छोड़ा। न कभी पता लगाया कि वे कहाँ हैं, कैसे हैं। वो फपक कर रो उठी। पिता की गोदी याद आई, जहाँ सिर रखकर वो जिंदगी के प्रति आश्वस्त हो जाया करती थी। शायद एक लंबे अरसे के बाद उसने चाहा था कि बाबू सामने हो। रात 9 बजे वो तैयार हुई, झलमर करती सफ़ेद साड़ी पहनी, बसरा मोती के गहने पहनकर 25,000 रुपये और केके की एक फ़ोटो बैग में डाली। कार में बैठी तो ड्राइवर दौड़ता हुआ बोला, मैडम साहब का आदेश है कि आप अकेली कार ड्राइव। तब तक कार दौड़ चुकी थी। चारों ओर अंधेरा था, बस मेढक के टकराने की आवाज़ थी। गली के मोड़ के पास जो नाले का पानी एक तालाब जैसे कुंड में इकट्ठा था, उसमें जुगनू चमक रहे थे। बाबा का कमरा खुला था, भीतर लोबान और अगरबत्ती का धुआं पसरा था। एक सफ़ेद जाली का पर्दा हॉल में लगा था। 2 हट्टे कट्टे जवान 30-35 वर्ष की आयु के हॉल में मौजूद थे। वो डर गई। बाबा भाप गए, बेटी डरो नहीं, 3 के बगैर ये साधना सफल नहीं होगी। सच पूछें तो ये साधना आप लोगों के धर्म की है। हमारे गुरु हिंदू थे, उन्हीं ने सिखाई थी। वैसे ये कर्म शमशान में संपन्न होता है, लेकिन आप स्त्री जात हैं तो यहाँ हो रहा है। बाबा की आंखें लाल हो रही थीं। कल रात के जागरण से अथवा मदिरा से वो समझ नहीं पाई। सामने अग्नि दहक रही थी। दोनों पुरुष उसे टकटकी लगाकर घूर रहे थे। बाबा ने कहा, सारे जेवर उतार दो। फिर एक एक करके वस्त्र। शरीर पर एक लोम भी नहीं रहना चाहिए। उसे लगा कि वो किसी नृत्य की लय पर वस्त्र उतार रही है। सिर भारी होकर घूमने लगा। उसे केके को पाना है, बच्चा पैदा करना है। वो वस्त्र उतारती गई। अब वो निर्वस्त्र पर्दे के पीछे थी। न जाने कैसी साधना चली। उसने आंखें मूंद ली। उघड़े पलस्तर की दीवार पर 3-4 साए मंडराते दिखते रहे। वो बूढ़े बाबा के भरोसे थी। उसने कसकर आंखें बंद कर लीं। पिंडलियाँ कांपने लगीं। तभी बाबा की गंभीर आवाज़ सुनाई दी, बेटी कपड़े पहन लो। उसमें तो झुकने तक की हिम्मत नहीं थी। उसने साड़ी से बदन ढक लिया। बाबा ने कोठरी की तरफ इशारा किया। वो कपड़े लेकर उसमें चली गई। बाबा ने आकर जेवर दिए। कहा, आपने बहुत साथ दिया। 3 बज रहे हैं, रात यहीं रुको, सुबह चली जाना। मैं कोठरी की साकर बाहर से बंद करूँगा, ताला लगाऊँगा। सुबह 5 बजे बाहर की हौज पर नहाने जाऊँगा, तभी खोलूँगा। फिर बुदबुदाते हुए बाहर निकले। इन छोकरों का क्या भरोसा, तुम्हें निर्वस्त्र देखा है, क्या भरोसा, क्या भरोसा। वे बाहर निकल गए। वो फिर डर गई। 2 घंटे उस चीकट मैले गद्दे पर सोती रही, जहाँ ना बिजली थी ना कोई खिड़की। चलते समय बाबा ने पुड़िया और नक्शे थमाते हुए उसे कई सारी हिदायतें दी। कहा, खुदा ने चाहा तो बच्चा जन्मेगा, कोई विरोध नहीं होगा। ब्याहता भी सही सलामत रहेगी। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम हिम्मत वाली हो, मैं तुम्हारा पिता तुल्य हूँ। कठिन साधना थी, सब कुछ जरूरी था, जो हुआ। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा। उसने झुककर उनके चरण स्पर्श किए। करीब 1 महीना बीत गया। न केके घर आया, न ही उसका कोई फ़ोन। उसका दिल बैठता जा रहा था। खबर मिली थी कि उसके पत्नी बच्चे आए हुए हैं। उसने एक अंधविश्वास पर विश्वास किया था। अपना निर्वस्त्र खड़े रहना और 2 पुरुषों की निगाह उसके शरीर पर जड़ी रहना वो भूल नहीं पा रही थी। 4था महीना भी समाप्त हो चुका था। उसे केके के सानिध्य की ज़रूरत थी। शाम को जब वो ऐसी उहापोह की स्थिति में बैठी थी, तभी वॉचमैन ने आकर कहा, मालकिन आई हैं नासिक से, आपसे मिलना चाहती हैं। वो हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। इससे पूर्व वे कभी उसके बंगले पर नहीं आई थीं। वो कुछ अधिक सोच पाती तब तक माया देवी भीतर आ चुकी थी। अकेली ही थी। उसने नमस्ते में हाथ जोड़ दिए और बैठने का इशारा किया। दोनों मौन बैठी रहीं। बहुत देर बाद उसने पूछा, चाय कॉफ़ी क्या लेंगी? उन्होंने इसका उत्तर न देते हुए सीधे सपाट स्वर में पूछा, कौन सा महीना है? उसने अचरज से उनकी तरफ देखा और फिर उसने अपने पैर के अंगूठे पर नज़रें गड़ा दी। केके ने बताया कि तुम बच्चे को जन्म देना चाहती हो। ऊपर देखो रूना, 9 साल से साथ रह रही हो, दबंगता से, बिना विवाह किए, परिवार का विरोध सहकर। तब नज़रें नीची नहीं हुई। अब क्यों? क्योंकि हमारे रिश्ते कोर्ट के स्टैम्प पेपर पर लागू होते हैं, केवल मैत्री करार, वो बोली। और ये बच्चा कौन सा करार है?
शायद मेरी भूल, केके के प्रति अटूट विश्वास ही मुझे ले डूबा। उसने 9 वर्ष साथ बिताने के बाद मुझ पर आकर वे पेपर्स फेंके। उसकी आंखें भर आईं। फिर क्यों भटकते हो ऐसे लिविंग टुगेदर रिश्तों में? कब समझेंगी तुम जैसी स्त्रियां कि ये पुरुषों द्वारा ली गई नारी शोषण की कानूनी आड़ है? अब या तो इन रिश्तों को भुगतो या चलो मेरे साथ। वो हतप्रभ हो उठी, एकदम उठी और माया देवी के पास जाकर नीचे बैठ गई और उनके घुटनों में मुंह छुपाकर रो उठी। स्त्री भावुकता में ही कमज़ोर पड़ जाती है। उन्होंने सोचा, हाँ मैं तुम्हें लेने आई हूँ, तुम इस बच्चे को जन्म दोगी, कोख तुम्हारी, बच्चे के शरीर में दौड़ता रक्त, मज्जा, भोजन तुम्हारा, तो निर्णय भी तुम्हारा ही होगा। तुम इस बच्चे को इसके पिता की पैतृक हवेली में जन्म दोगी। मैं हूँ ना। ये हम स्त्रियों की लड़ाई है, हमें लड़ना है, जीत हमारी होगी। वे उसके सिर पर हाथ फेरते हुए रो रही थीं। अभी आप सुन रहे थे प्रमिला वर्मा जी की लिखी हुई कहानी न चाहते हुए। उन लड़कियों और महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा जो विवाहित पुरुषों के प्रति आकृष्ट होती हैं। आशा है कहानी आपको भी पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी बेहतरीन कहानी के साथ। आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।